सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं आपके सामने लखनवी अंदाज पाठ लेकर, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। अभी तक हमने पिछले भाग में नवाब साहब की नवाबी और लेखक के बारे में देखा, किस प्रकार नवाब साहब एक एक खीरे के एक एक फाँक को सूंघ कर बाहर खिड़की के बाहर फेंकते चले गए और अंत में ऐसा स्पष्ट करना चाहा या ऐसा दिखाना चाहा कि जैसे उन्होंने खीरे को खाया हो और खाने के उपरांत उनको डकार आई हो और आराम से खाने के बाद लेट गए हैं। ऐसा वो अपनी दिखावीपन दिखाना चाहते हैं। नवाब साहब खीरे सूंघ कर और फेंक कर हाथ मुंह पोंछ कर लेट गए, मानो ऐसा इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी की इस प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा है, अरे ये कौन सा तरीका है खाने का कि सूंघ कर और उसका रसास्वादन ले लेना और रसास्वादन आनंद से पेट का भर जाना, पेट का भर जाने से डकार आ जाना और फिर ऐसा मालूम होना कि जैसे भोजन करने के उपरांत लोग थक कर आराम से लेट जाते हैं भोजन को पचाने के लिए, वैसा ही बिना खाए खीरे को ऐसी क्रिया करना नवाब साहब की नवाबी कह सकते हैं या दिखावापन कह सकते हैं। यहाँ पर अगला भाग हम फिर से थोड़ा सा जो बचा हुआ इस पाठ का अंतिम भाग लेकर आए हैं, उसको भी पढ़कर देख लेते हैं क्या होता है। नवाब साहब के डकार और लेखक को प्रेरणा मिली एक कहानी लिखने की, यह इसका शीर्षक होगा। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर आनंद भरी खुशी भरी आंखों से हमारी ओर देखने लगे, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। मतलब बताना चाहते हैं कि ऐसे रईस लोग, ख़ानदानी जो रईस होते हैं, नवाब होते हैं, इसी प्रकार खीरे का आनंद लेते हैं और आनंद लेने के उपरांत आराम करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मतलब इतने इत्मीनान से खीरे को धोया, फिर उसको अच्छे तरीके से काट कर उसको अलग अलग सजाया, फिर नमक मिलाया, इतनी मेहनत करने के उपरांत उसको ग्रहण किया, उसको सूंघ कर फिर फेंक दिया, तो इसे इस्तेमाल करने के बाद वो थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह चीज़ें देखकर मुझे शर्म से अपना सिर पकड़ लेना पड़ा। ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत, ऐसी ख़ानदानी तहज़ीब का मतलब शिष्टता और नफ़ासत मतलब कोमलता, नज़ाकत मतलब कोमलता होता है और सिर खम लेने का अर्थात सिर झुका लेना। मतलब ऐसे कार्यों को देखकर लेखक कहता है मैं ऐसी शिष्टता कोमलता पर मैं अपना सिर झुका लेता हूँ, ऐसे अदब पर। आगे कहता है लेखक, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस मतलब बढ़िया या अब्स्ट्रैक्ट मत का अर्थ है अमूर्त या सूक्ष्म या जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, जो दिखाई न देता हो। लेखक कहता है कि इस तरह का मैंने न तो सूक्ष्म, न तो नफीस या बढ़िया तरीका या तो अमूर्त तरीका मैंने आज पहली बार देखा है। एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति हो सकती है? कहने का मतलब लेखक कहता है कि आज तक मैंने इसके पहले कभी इस तरह खीरे की सुगंध लेकर स्वाद ले लेना और पेट भर जाना, ऐसा पेट उधर मतलब पेट है, पेट भर जाना, ऐसा सूक्ष्म और बढ़िया और अमूर्त तरीका मैंने देखा नहीं था। यह आज ज़रूर देख रहा हूँ। नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया। जैसे मतलब भोजन करने के उपरांत लोग डकार लेते हैं, अभी नवाब साहब को डकारें आने लगी और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, थोड़ा सा आसानी से न पचने वाला। शकील का तात्पर्य आसानी से न पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, आसानी से नहीं पचता और मैदे पर अर्थात पेट पर बोझ डाल देता है, अर्थात आसानी से वो पचता नहीं है। लेखक कहता है कि वाह, ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब ज्ञान की आंखें मेरी खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे सामने नवाब साहब बैठे हुए हैं, यह नई कहानी मुझे मिल गई है। जब बिना खीरा खाए, बिना
पेट भरे जब डकार आ सकती है, तो ऐसे में नई कहानी मतलब बिना कोई घटना देखे, ना प्राकृतिक आवरण देखे, ना कल्पना किए पहले से, तो ऐसी भी कहानी लिखी जा सकती है। अब ज्ञान चक्षु खुल गया, मतलब लेखक की ज्ञान की आंखें खुल गई, तुरंत एक नई कहानी उनको मिल गई उनके सामने बैठे हुए नवाब साहब के रूप में। आगे देखते हैं, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यह लेखक अंत में नवाब साहब की नवाबी देखते हुए लिखता है। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। लखनवी अंदाज पाठ है, इसमें लखनऊ के नवाब के व्यवहार को दर्शाया गया है और उनके दिखावेपन को दर्शाया गया है। इसमें कुछ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको भी ध्यान में, जब भी हम कोई कहानी या पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है, कोई न कोई संदेश निहित होता है। तो लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य क्या है लिखने का, वो देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना है। जैसे दिखावापूर्ण लोग व्यवहार करते हैं, अपनी रईसी दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, ऐसे व्यवहार को गलत ठहराना तथा दिखावटी जो जीवन शैली है उसको त्यागना और वास्तविक जीवन के लिए प्रेरित लोगों को करना, यह उद्देश्य है लेखक को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना। लेखक बताना चाहता है कि आज नवाब की नवाबी, आज लखनऊ में नवाबों की नवाबी समाप्त हो गई, वो नवाब नहीं रह गए, पर वे अपनी नवाबी की ठसक के लिए सनक भरा व्यवहार, मतलब अपनी नवाबी अब भी वो दिखाना चाहते हैं, चाहे स्वयं जनसाधारण के साथ सामान्य लोगों के जैसे हों, लेकिन वो जन सामान्य लोगों से अपने आप को ऊंचा बताने की कोशिश करते हैं। लेखक यह उद्देश्य है कि ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार में होना नहीं चाहिए, बल्कि वास्तविक जो स्वयं अभी है उस वास्तविक जीवन को समझे और जीने की कोशिश करें, यह लेखक का उद्देश्य है। आगे लखनवी अंदाज कहानी में संदेश क्या मिलता है, हमें जानकारी क्या मिलती है, वो देखते हैं। लखनवी अंदाज कहानी में निहित संदेश यह है कि हमें यथार्थ में जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। हमें बनावटीपूर्ण जीवन शैली या झूठा दिखाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हमें हर मनुष्य को समान समझना चाहिए, न तो कोई छोटा है, न तो कोई बड़ा है, न तो कोई नीच है, न तो कोई ऊंचा है। जाति वर्ग हर प्रकार के लोग एक समान होने चाहिए, ऐसा संदेश देता है। और सबके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हर लोगों के सामने उपहास का पात्र बन सकें। तो इस तरह हमें यह संदेश मिलता है कि सबको समान रख के चलना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम नवाब हैं, हम रईस हैं, ज़मींदार हैं, ऐसा दिखावापन नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो लोगों के उपहास या हंसी के पात्र आप बनते हैं। तो आज पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, उन पाठ पुस्तिका के प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।